जो आत्मा में लीन है वह ज्ञान में लीन है, जो दर्शन में तल्लीन है, सम्यक दर्शन में तल्लीन है, वो आत्मा में तल्लीन है, जो आत्मा में तल्लीन है वो सम्यक दर्शन में तल्लीन है, जो चारित्र में तल्लीन है वह आत्मा में तल्लीन है, और जो आत्मा में तल्लीन है वह चारित्र में तल्लीन है। क्यों? क्योंकि पहले अपन पढ़ चुके कि रत्नात्रय आत्मा का स्वभाव है, स्वभाव का कभी अभाव नहीं होता है, कभी अभाव नहीं होता। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र केवल आत्मा में पाए जाते हैं, आत्मा को छोड़ करके अन्य द्रव्य में नहीं पाए जाते हैं। इसलिए सम्यक दर्शन और आत्मा भिन्न नहीं है, एक है। सम्यक ज्ञान और आत्मा भिन्न नहीं है, एक है। सम्यक चारित्र और आत्मा भिन्न नहीं है, एक है। ऐसा रत्नत्रयधारी अपनी आत्मा के विषय में विचार करते हैं। प्रत्यक्षान और आत्मा, अब इतनी बड़ी बात कह रहे हैं, आत्मा और प्रत्यक्षान ये अलग अलग नहीं है। प्रत्यक्षान भी आत्मा है और आत्मा भी प्रत्यक्षान है। अब ये बताओ कैसे? ऐसे कि त्याग जो किया जाता है, जिन जिन पर पदार्थों के विषय में आसक्ति, राग, द्वेष, मोह आदि होते हैं, उनका जो अपन त्याग करते हैं, सच्चे मन से जो त्याग किया जाता उसके लिए कहा जाता मैंने आत्मा से त्याग किया है। ऐसा नहीं है कि आज हम त्याग करें कल महाराज नहीं, हमारी शक्ति, हमारी सामर्थ, हमारा साथ, हमारा ये, अरे ये तो कायरता की भाषा हो जाएगी। आज की छूट दे दीजिए। अरे वीर पुरुष जो होते हैं वो तो वीर होते हैं। त्याग यानी त्याग है, उच्छिष्ट हो गया तो हो। और कहा जाता है उत्तोज्झता मुहुर्मोहा मया सर्वे पुद्गलाः उच्छिष्टिष्वज्ञ मम विज्ञस्य का स्पृहा। जो छोड़ दिया है, अब उसके प्रति स्पृहा किस बात की? उसको लाने ग्रहण करने की अपेक्षा या भावना या प्रवृत्ति क्यों? छोड़ा है ना, समझदारी से छोड़ा है, बुद्धि से छोड़ा है, स्वेच्छा से छोड़ा है, कहते आत्मा से ही तो छोड़ा है। ज्ञानी है, अज्ञानी का त्याग, अज्ञानी का त्याग तो अज्ञानी अज्ञानी है। आज हाँ कर दे, कल ना, ना परसों ना, परसों हाँ नहीं। ज्ञानी का त्याग है, बुद्धि से छोड़ा है। छोड़ने के बाद वीर पुरुष मुख मोड़ करके नहीं दिखते। ये उनकी वीरता, ये उनकी महानता से छोड़ा है। तुम मुड़ मुड़ करके देख रहे हो, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं मोह है। एक बिटिया की विदाई होती है तो बिटिया क्या करती, थोड़े 10-2 कदम बढ़ाएगी, फिर मुड़ करके मम्मी, फिर 20 कदम बढ़ाएगी, फिर बच्चे थोड़े आगे जब तक, और मम्मी भी बेचारी देखती रहेगी जब तक वो दिखती रहेगी। ऐसे होता अरे किसी का देखा तो होगा, और मुड़ मुड़ करके देखते रहते हैं। ऐसी स्थिति रहती है। हम लोग जब कटनी से यानी पथरिया से जब कटनी जाते थे तो पापा पहुंचाने आते थे। अब पहुंचाने क्यों पहुंचते,
तब तक वो खड़े रहेंगे, जब तक वहां से ट्रेन निकल नहीं जाए, देखते ही रहेंगे। अपन देखते थे मम्मी खड़ी रहेगी कब तक, जब तक सीमा से दिखते रहेंगे तब तक दरवाजे पर खड़ी। मोह है, ये सब क्या रहता है? मोह रहता है। मोह जब तक है तब तक मान सकते हैं कि व्यक्ति बार बार देखता रहता है, वो टूट गया है। फिर अब देखना किस बात का, किसको, क्यों? वीर पुरुष की यही विशेषता होती है। सच्चा वैरागी, सच्चे ज्ञानी का यही लक्षण है कि जब वे आगे बढ़ते हैं, महावीर भगवान आगे बढ़े, मुख मोड़ करके नहीं देखा। यूं कहा जाता है मुख मोड़ करके नहीं देखा। ऐसा नहीं कमरे में आ जाना, अलग से बैठ जाना, अमुक समय में आ जाना, बात कर लेंगे, मिल लेंगे, है ना, मौन है तो लिख करके बात कर लेंगे, इशारे से कर लेंगे। अरे ये क्यों? का मतलब है वैराग का प्रतिशत अभी घटा हुआ, तभी ये स्थितियां खड़ी हो गई। जिस वस्तु का त्याग किया है, अब क्या बार बार उस वस्तु को देख रहे हो? ध्यान उसी पर, दृष्टि उसी पर गड़ी हुई है। जब छोड़ दिया है, त्याग किया है, तो उसको देखना भी पाप कहा जाता है। ऐसा कहा जाता है। त्यागा है तो उसको देखना भी गलत माना जाता है, देखना भी पाप माना जाता है। और यूं कहा जाता है जब तक अंदर से राग नहीं टूटा तभी तक बार बार दृष्टि उसी पर जाती है। अधूरा वैराग्य माना जाता है, कच्चा वैराग्य माना जाता है। इसलिए आचार्य महाराज कहते हैं आधा पचक खाड़े। आत्मा से जब त्याग हो जाता है तो बता रहे हैं मुड़ करके भी फिर उस वस्तु को नहीं देखता है। दुनिया देखती रहे लेकिन वो किसी को नहीं देखती। महावीर भगवान ध्यानस्थ हो गए, सारा परिवार, माता त्रिशला, पिता सिद्धार्थ और भी घर कुटुंब परिवार सब चारों तरफ से देखते रहे। ऋषभदेव को वैराग हुआ, सारी दुनिया उनको देखती रही, लेकिन ध्यान आंख खोल करके भी नहीं देखा। आज भी अपन देखते हैं कि आंख खुलने का अर्थ है कि कहीं ना कहीं कमजोरी। कोई व्यक्ति भगवान का मंगलाचरण कर रहा हो और हाथ जोड़ करके आंख खोल करके मंगलाचरण करता तो उसे लगता है कि अभी भाव से नहीं करता, आंख बंद करके करता, बीच बीच में देख लेता है, तो समझ लीजिए अभी भाव उपयोग बटा हुआ है। स्तुति कर रहे हो, स्तुति का अर्थ है ध्यान कर रहे हो, भक्ति कर रहे हो, उस समय तल्लीन हो जाना चाहिए, उपयोग फिर दूसरी जगह नहीं जाना चाहिए। कितना भी आहट खट खट कुछ भी आवाज आती रहे, लेकिन वो साधक अपने पाठ में, अपनी स्तुति में तल्लीन रहता है, इतना तल्लीन रहता है कोई उसको हिलाता भी है तो भी कुछ भी उसको उपयोग नहीं ले जाता है। बार बार उसके लिए संकेत देता, सुनो ना, थोड़ा मेरी बात तो सुनो, कुछ पत्थर की मूर्ति की तरह भी साधक हो जाते हैं। इसलिए कहा गया है कि योगी जन की तीन सोथेर मुद्रा देख मृग गण
ऊपर लिखा देखो जावेते। ऐसी सोई स्थिर मुद्रा रहती है कि मृग गण उपल जान करके, पत्थर या पाषाण की मूर्ति जान करके अपनी खांज खुजाते हैं, रगड़ते, लेकिन भी यथावत बैठे हैं। ऐसे साधक होते हैं। इसलिए कहा गया आधा पच्चक खाड़े त्याग बाहर से ही नहीं अंतरंग से कीजिए, मन से और आत्मा से कीजिए, वह सच्चा त्याग है। आ गया समझ में? संवरे जोगे, आधा में संवरे जोगे, आत्मा ही संवर है। सम्यक पथ पर लगे हुए साधक जब रत्नात्रय की ऐसी आराधना करते हैं तो बतलाते हैं वो जो संवर हो रहा है वो आत्मा के ध्यान से हो रहा है। बिना आत्मा के आश्रय पाए बिना कर्मों का संवर भी नहीं हो सकता है। योग सही वही योग माना जाता है जो आत्मा से संबद्ध है, आत्मा से युक्त है, आत्मा ध्यान से तल्लीन है। इसलिए वह आसन भी सही है, वह मौन रखना भी सही है, और वह आंखों को बंद करना भी सही है जिसमें आत्मा ध्यान है। और जिसमें आत्मा ध्यान नहीं है तो आसन लगाने से क्या होने वाला है? आप सामायिक पाठ में पढ़ते हैं ये आसन लगाना न संस्करो भद्र सम न लोक पूजा न संग। तो इस प्रकार के आसन लगाना, बाहर की मुद्राओं को धारण करना, ये कोई समाधि के साधन नहीं है। क्यों? उपयोग नहीं है यदि आपका तो आपका पद्मासन, खड़गासन और भी आसन सब व्यर्थ हैं, उससे कोई फायदा नहीं है। वर्षों वर्ष भी व्यक्ति आसन लगा ले और आत्मा की ओर उपयोग ना पहुंचे, आत्मा ध्यान में उपयोग ना पहुंचे, तो वह आसन केवल कायक क्लेश है, शरीर को कष्ट देना ही है, कोई महत्व नहीं। मोक्ष मार्ग में तो जीरो है। आंखें यहाँ वहां जा रही हैं, खड़े हैं, लेकिन तो क्या खड़े? ऐसे तो जानवर बहुत सारे खड़े रहते, पशु पक्षी बहुत सारे खड़े रहते। खड़ा महत्वपूर्ण, खड़ा होना महत्वपूर्ण नहीं है, आत्मा का ध्यान महत्वपूर्ण है। उस मौके पर आपका कितना ध्यान लगा। तो यहाँ कह रहे हैं वह योग, मनोयोग, वचन योग और काय योग भी वो आत्मा ही है, क्योंकि आत्मा ध्यान से कहें, इसलिए उस योग में भी आत्मा प्रधान हुआ करती है। ऐसी जिन साधकों की अवस्था होती है, ऐसा चिंतन जिनका होता है, वे समझ लीजिए ज्ञानी पुरुष हैं, ये महान साधक हैं, योगी हैं, तपस्वी हैं, और निश्चित है वे मोक्ष मार्गी हैं। एक दिन निर्वाण को प्राप्त करेंगे, मोक्ष को प्राप्त करेंगे। तो अपने लिए ऐसी आत्मा के विषय में विचार करना चाहिए, आत्मा के विषय में चिंतन करना चाहिए और आत्मा स्वरूप में तल्लीन होने का प्रयत्न करना चाहिए। यह इस गाथा का तात्पर्य हुआ। संवर आते हुए कर्मों का रुक जाना, इसका नाम संवर है। और आत्मा के ध्यान से संवर होता है। आत्मा का ध्यान ना करेंगे तो संवर नहीं होगा। बाह्य जगत में अगर हमारा उपयोग घूमता रहेगा तो कर्मों का संवर नहीं होगा, इसलिए आत्मा ही संवर है। ऐसा यहाँ गाथा नंबर 19 प्रारंभ हो रही है और यहाँ पर आचार्य श्री कुंद देव यह बतलाना चाहते हैं
कि आत्मा के अंदर में पाई जाने वाली श्रद्धा सम्यक दर्शन है और उसका ज्ञान सम्यक ज्ञान है और तदनुरूप जो आचरण है उसका नाम सम्यक चारित्र है। ये तीनों बातें आत्मा का गुण होने के कारण से आत्मा में ही पाई जाती हैं। आत्मा से भिन्न जड़ पदार्थ में एक बातें नहीं पाई जाती हैं। यह यहाँ पर पूज्य आचार्य जी कहते हैं, दंसणान चरितानि सेविदव्वाणि साहुणानि चं तानि पुनजानतिर्निवि अप्पाणं चेवणे छेदो। साधकों की दो अवस्थाएं होती हैं, एक प्रारंभ और एक निष्पन्न। नए जो साधक होते हैं जिन्हें अभी धर्म का यथार्थ परिपूर्ण ज्ञान तो नहीं है, लेकिन धर्म के ज्ञान के प्रति जिनकी इच्छा जागृत हो गई है, धर्म के स्वरूप को आत्मा के स्वरूप को जानने की एक अभिलाषा उत्पन्न हो गई है, एक ऐसे पवित्र भाव उत्पन्न हो गए हैं, एक ऐसे विचार उत्पन्न हो गए हैं कि दर्शन ज्ञान चारित्र क्या चीज है, उसका स्वरूप क्या है, उसका लक्षण क्या है, उसको कैसे अंगीकार करना चाहिए, क्या उसको पाने का तरीका है। ऐसी जिसके अंदर में जिज्ञासा है वो प्रारब्ध योगी कहा जाता है। प्रारब्ध योगी है। जिसके अंदर में जिज्ञासा ही नहीं है वो तो धर्म के विषय में अपात्र कह दिया गया है। जिज्ञासा नहीं, ये संभव हो सकता है लोक में व्यक्ति धर्म के स्वरूप को ना जानता हो, ये संभव है। उसकी परिभाषा, उसके लक्षण, उसके भेद, उसके प्रभेद आदि नहीं गिना सकता हो, ये संभव हो सकता है। लेकिन यदि जागृति है, जिज्ञासा है, जानने की अभिलाषा है,